शब्द आपके। आज के दिन 5 साल पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था फौज के साथ, सीआरपीएफ के साथ, जी जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए, जी है ना। वो हमारा जो आज का उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना तो था ही था। जी पूरे देश को ये याद दिलाना था कि उस दिन इन्होंने अपने प्राण दिए जी। और उनके परिवार अभी भी जिंदा है। जी। तो हमें उनको देखना है, उनके लिए कार्रवाई मतलब जो कुछ कर सकते हैं वो सब कुछ करना है और उन्हें याद करना है और उन सब बातों को देखना है कि जिससे ऐसी घटना, इतने सारे फौजियों को ख़त्म करने वाली घटना दोबारा ना घट सके। उसके लिए हम सब यहाँ आए थे, हमने उनको श्रद्धांजलि दी है। श्री द्विवेदी जी हमारे साथ थे, श्री शर्मा जी हमारे साथ थे, विंग कमांडर हनुमा आचार्य हमारे साथ हैं और हमारे सारे कमांडर्स हमारे साथ हैं जो आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। श्रद्धांजलि भी अच्छे सर 40 परिवार अनाथ हो गए क्योंकि बोलो नहीं जो मांग की थी सीआरपीएफ ने, उन्हें आतंकवादियों से खतरे को देखते हुए हवाई जहाज से दिल्ली भेजा गया। मैं पुलवामा 2 बार गया हूँ और इतनी वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम हैं कि वहाँ 300 किलो RTX कैसे पहुँच गया इससे पता है। इसकी जांच क्यों नहीं हुई, क्या कारण है, जांच हुई तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं कहूँगा, हमें इन सैनिकों का पूरा ख्याल रखने की आवश्यकता है और विशेषकर जो शहीद परिवार है उनकी देखभाल करने की जवाबदारी सरकार है। क्या सर सरकार इसके लिए जो कहीं ना कहीं सरकार से चूक हुई थी इसको? देखिए, चूक तो कहीं ना कहीं हुई है, लेकिन इतनी बड़ी घटना नहीं है। सर किसान आज दिल्ली में कूच कर रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ रोका जा रहा है तो किसानों के कई आरोप भी हैं कि मध्य प्रदेश की बात करें कई किसान यहाँ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं मध्य प्रदेश के किसानों की। और यहाँ तक तो हद होगी कि कर्नाटक से एक बोगी रिजर्व करके किसान जा रहे थे दिल्ली, उनको ज़बरदस्ती उतार लिया गया। आखिर कौन से कानून के अंतर्गत उतारा गया? कानून का राज है कि पुलिस राज है, जंगल राज है, क्या है? उन्हें ज़बरदस्ती उतार लिया गया। शांता कुमार जी जो हमारे किसान नेता हैं वहाँ के कर्नाटक के, उनकी पत्नी को चोट लगी, सर में उनको चोट लगी और आज तक उन्हें नहीं छोड़ा गया। क्या मजबूरी थी सरकार की? कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में कोई बिगड़ नहीं रही है। कानून व्यवस्था का ध्यान रखना तो हरियाणा वालों को देखना चाहिए जहाँ पे आंदोलन हो रहा। मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ? ये सब लोग दिल्ली तो जा रहे थे, मध्य प्रदेश में उतर कर के यहाँ का कानून व्यवस्था थोड़ी बिगाड़ रहे थे। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और किसानों की मांग क्या है? मोदी गारंटी की बात रोज हम भाजपा के विज्ञापन में, केंद्र सरकार के विज्ञापन में, मध्य प्रदेश शासन के विज्ञापन में सुनते हैं मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। अरे मोदी गारंटी हुई थी, किसानों के साथ बैठ के चर्चा हुई थी और उसमें ये तय हुआ था कि वो MSP का कानून बनाएंगे। ये तय हुआ था इन पर केसेस बने हैं वो समाप्त किए जाएंगे। ये तय हुआ था कि जो लखीमपुर केरी में किसान आंदोलन के नेता की हत्या की थी, निर्मम हत्या की थी, उसके खिलाफ मंत्री जी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी जो मांगें थी उनको मांग लेना चाहिए था, लेकिन उनसे चर्चा करने के लिए भी चयन किसका था? मोदी जी, कॉर्पोरेट अफेयर्स के मंत्री जी, जो कि पूरे देश के कॉरपोरेट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका की वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें है कि किसानों का शोषण होता रहे। किसान कानून जो लाए थे उसके खिलाफ। तो पीयूष गोयल जी को किसानों से चर्चा करने के लिए लगाया गया, ये तो हद ही हो गई।
दिल्ली की सीमाओं किस तरीके से सील करना है सर, किसान पहुंच नहीं पा रहे, पूरी तमाम लोग जो हैं हम उसकी निंदा करते हैं। सर लगातार जो पार्ट एल मुरुगन का नाम बीजेपी ने फाइनल कर दिया, 4 लोगों के नाम उन लोगों ने कर दिए मध्य प्रदेश में। कौन कौन हुए? एल मुरुगन सुनिए। सर ये सारे काम बहुत तेजी से किए जाते हैं। छुप छुपा करके आप वहाँ पहुँचते हो, सरप्राइज देते हो, दुश्मन को मारते हो, इमीडिएट विड्रा करते हो, नैनो सेकंड में टाइम नहीं होता कि आप फोटो ले सकें। बट जब कभी एयर स्ट्राइक होती है और उस जगह पर होती है जहाँ हमें मालूम है कि हम करने वाले हैं, तो आप जानते हैं आज हर जगह पर सैटेलाइट अवेलेबल है। और अगर सैटेलाइट अवेलेबल है तो उनके एक एक पिक्चर ली जा सकती है, पहले कैसी बिल्डिंग थी, कितना हुआ, क्या वहाँ पर हुआ, यहाँ बैठे बैठे सारा कुछ हो सकता है। आपने देखा होगा जब चाइना के बारे में टीवी पर आ रहा था तो गेलवान वैली के अंदर एक एक गाड़ी आपको दिखा दी गई थी, उसका BA नंबर तक दिखा दिया गया, लेकिन उसके बारे में भी नहीं बताया गया। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके सवाल हमेशा रहेंगे, और यदि हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो उन दोषियों को हमें पकड़ना पड़ेगा और उन्हें हमें सज़ा देनी पड़ेगी। बट ये सब के अलावा आज वो हमारे परिवार थे। और एक बात और बता दें कि ये जो परिवार हैं इनको भी मतलब बहुत अच्छी तरह भी देखा गया होगा या क्या हो रहा है वो भी हमें मालूम नहीं है, पर राहुल जी ने एक मुहिम चलाई है जिसके तहत सारे परिवारों के उन्होंने कांटेक्ट किया है और जितनी सहायता दे सकते हैं देने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भी अपने देश के जवानों के लिए जो हमारे लिए जान देते हैं हमेशा ध्यान रखते रहेंगे और उनके लिए जो भी कुछ करते हैं संभव होगा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब मैं सर से निवेदन करूँगा कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज बनता है। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग मिलकर इन परिवारों का ध्यान रखते हुए उनकी परवरिश की पूरी कोशिश करेंगे, उनके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार की पूरी व्यवस्था भी करेंगे। मैं आज इन सभी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भारत माता की जय।